हेलो साथियों, आज हम जियोजेब्रा की मदद से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक सिमुलेशन तैयार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें 2 मीडियम की आवश्यकता होगी। एक मीडियम हम अ, एक वायु ले लेते हैं, दूसरा काँच, पानी, 2 सघन माध्यम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 मीडियम है, तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर एक पार्टीशन करेंगे। ये पार्टीशन आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पर y बराबर 0। तो हम इनपुट में यहाँ पर देंगे y इक्वल टू 0 की मदद से इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर एक पार्टीशन कर दिया। ये वाला मीडियम हमने दे दिया हमारा सपोज़ इसको एयर लिख दिया यहाँ पर। हम सबसे पहले इन 2 मीडियमों के नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम टूल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें इनपुट कम देना होगा। यहाँ देखिए टूल्स में यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर लिखा है एबीसी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लिख दीजिए एयर इस बॉक्स में, ओके, ये आ गया एयर। फिर दूसरा मीडियम हम देखते हैं यहाँ पर, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई भी मीडियम होगा, मीडियम, तो एयर है और दूसरा मीडियम। अब यहाँ पर हमें एक और परपेंडिकुलर लाइन की आवश्यकता होगी, नॉर्मल की आवश्यकता होगी, अभिलंब की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम इसके टूल में जाते हैं, परपेंडिकुलर टूल में जाइए आप, परपेंडिकुलर सेलेक्ट कीजिए। हमें इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो यहाँ पर हमने सेंटर में सबसे पहले क्लिक किया। देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन आ गई, यहाँ पर पॉइंट बना दिया ए। अब हमें यहाँ पर एक एंगल चाहिए, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे चाहिए कि तो इंसिडेंट एंगल बनाना होगा। तो सबसे पहले हम एक स्लाइडर यहाँ से ऐड करेंगे। आप देखिए स्लाइडर, यहाँ पर हम देखिए स्लाइडर है, ये मैंने एक स्लाइडर यहाँ पर ऐड कर दिया। इस स्लाइडर को यहाँ पर हमने किया एंगल, इसे नाम देते हैं आप अल्फा रहने दें या इसे हम इंसिडेंट एंगल है आई नाम दे देते हैं। इस एंगल को आप 0 से 90 डिग्री तक रोटेट करें, ओके पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पर एक इंसिडेंट एंगल का जो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वेरी हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा एक स्लाइडर यहाँ पर बन गया है। अब हम इंसिडेंट एंगल बनाएंगे, तो इंसिडेंट एंगल बनाने के लिए आप टूल्स की मदद से बनाइए, बहुत आसान है। आप एंगल पर जाइए, एंगल विद गिवन साइज, हमें यहाँ एंगल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक पॉइंट यहाँ बनाऊंगा, कहीं भी बना दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बनाएंगे। अब हमें किसको वेरी करना है, किस एंगल को, आई को। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर 45 डिग्री लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर आई 45 है, यहाँ पर आप दे दीजिए आई और ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। जैसे जैसे आप स्लाइडर को चलाएंगे ये पॉइंट भी यहाँ पर चलने लगेगा। अब हम यहाँ से एक रे प्लॉट करते हैं पूरी, जो बी डैश से ए होती हुई सीधी निकल जाए। तो यहाँ पर अब हम इस टूल्स पे आते हैं। ज़्यादातर हम टूल्स का यूज़ करेंगे। इस टूल्स में देखिए एक लाइन है, सेगमेंट है और रे है। आप रे को सिलेक्ट कीजिए। रे को सिलेक्ट करने के बाद इसको बी से लेकर के हम जाएँगे। इसको आप देखिए यहाँ पर जिस पॉइंट तक जाना हो, आप यहाँ पर जहाँ भी रोकना हो, आप इसे यहाँ पर, या हम एक काम करते हैं सेंटर में इसको यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं। ये एज लिखा हुआ है, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करके माउस के राइट क्लिक की सहायता से आप रीनेम कर सकते हैं। इसको हम दे देते हैं इंसिडेंट रे, ओके। ये इंसिडेंट एंगल हो गया और इंसिडेंट रे। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है इसको हम थोड़ा-सा एडजस्ट कर देते हैं। तो इसकी मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया इस लाइन के ऊपर, ग्राफिक्स में ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में गए। हाँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में देखिए स्टाइल में आते हैं हम। स्टाइल में यहाँ पर जो लाइन वाली स्टाइल है, इसमें आप डैश वाली लाइन को चूज़ कर लीजिए। कोई सी भी एक चूज़ कर लेते हैं हम, ओके। कलर भी आप चाहें तो इसका चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा कलर भी इसका चेंज कर दूँ, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं।
ब्लू कलर ले लेते हैं। ओके, इसे क्रॉस कर दीजिए। अब चूंकि ये तो हमारा एक वेक्टर है, तो यहाँ पर मैं पूरी एक यहाँ से हम वेक्टर पे आते हैं और बी डैश से लेकर के यहाँ तक आप एक पूरा वेक्टर प्लॉट कर दीजिए। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अगर ये एक ही मीडियम होता तो सीधी चली जाती, अदरवाइज यहाँ से ये बेंड हो जाएगी रिफ्लेक्शन के कारण। अब यहाँ पर एक आता है हमारा स्नेल का नियम। तो सबसे पहले हम स्नेल के नियम को समझ लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जब आई की वैल्यू के अगेंस्ट आर की वैल्यू कितनी होती है। स्नेल के नियम के अनुसार म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मान निकालिए, साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू, देन आई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन आई अपॉन म्यू। अब इसके लिए हम आर के लिए इनपुट जो डालेंगे वो होगा आर इक्वल टू साइन इनवर्स के लिए आप लगाइए ए, तो हम लेंगे आर इक्वल टू ए स्मॉल ए साइन, फिर ब्रैकेट, फिर अंदर साइन, फिर ब्रैकेट में आई अपॉन म्यू और ब्रैकेट बंद। ये इनपुट हम वहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर हम एक स्लाइडर और कर देंगे। देखिए, हम मीडियम चेंज भी कर सकते हैं, तो मीडियम के लिए मैं यहाँ पर एक स्लाइडर और रख रहा हूँ। ये स्लाइडर नंबरिंग स्लाइडर है, इसको ये अप वाला है, इसलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर म्यू। ओके, हमारा अपर्तनांक हम वेरी करते हैं, अगर एयर है तो 1 है और मैक्सिमम इसे हम कर देते हैं 3 तक, तो इसे 1 से 3 तक आप कर दीजिए। ओके, तो एक हमारा म्यू के लिए भी यहाँ पर एक स्लाइडर बन गया, जो इन मीडियम के लिए जैसे हमें आवश्यकता होगी हम इसको लेंगे। अब सबसे पहले हमें स्नेल के रूल की सहायता से आर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू लेते हैं इनपुट में। देखिए, आर इक्वल टू साइन इनवर्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें साइन इनवर्स के लिए जो ऑप्शन होता है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है स्मॉल ए लिखिए, ए साइन, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स। इसके अंदर फिर वापस आएगा साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर हमने ये ले लिया एंगल, फिर इस ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए साइन आई अपॉन म्यू। इंटर पर क्लिक कर देंगे, इस प्रकार हमारा एक आर डिफाइन हो जाएगा। अब जो हमने आर लिया, इस आर को भी हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम फिर एंगल पे जाएंगे, एंगल विथ गिवन साइज पे आप जाइए। हमें एंगल चाहिए कि यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ दिया, एक पॉइंट हम यहाँ देंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 45, 45 के स्थान पर आर लिखकर ओके को क्लिक करें। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया। अब देखिए, आप यहाँ आई को वेरी करिए, यहाँ पर जो सी डैश भी आपका वेरी हो रहा है। अब हम एक यहाँ पर प्लाट कर देंगे, रे प्लाट कर दीजिए आप। ये ले लीजिए आप यहाँ से ए से, देखिए यहाँ पर हमने एक रे प्लाट कर दी। ओके, इसे हम नाम दे दें, इसे रीनेम कर देते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड। ओके, इसको यहाँ से आप उठा भी सकते हैं। इस प्रकार आप देखिए, जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। यदि हम मीडियम को चेंज करते हैं, जैसे जैसे मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा, हम देखिएगा ये नॉर्मल की ओर अधिक बेंड होती जाएगी। यहाँ पर मीडियम हम कर देते हैं ग्लास के हिसाब से 1.5।
ये हो गया हमारा आपतन कोण, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, इससे आप चाहो तो सही जगह पर रख सकते हैं। हमारा एक अपवर्तन का पूरा सिमुलेशन तैयार हो गया। अब हम बच्चों को समझा सकते हैं कि जैसे-जैसे हम यहाँ पर आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। आपतन कोण को कम करने पर अपवर्तन कोण का मान भी कम हो रहा है। इस प्रकार आप ये वाला स्नेल लॉ यहाँ पर बच्चों को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, जिसको हमने हटा दी है, इसको हम थोड़ा-सा प्लेन कर देते हैं। अब देखिए हमारा सिमुलेशन बन कर के तैयार हो गया।